नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू पुराणों के अनुसार पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है और आज के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस दिन पूजा पाठ और दान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन का ज्योतिषीय महत्व क्या है, साथ ही कैसे होगी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, बताएंगे हम आज इस कार्यक्रम में। साथ ही हम जानेंगे क्या है खास गुरु मंत्र में। आज का दान आपको बनाए महान। आज का स्नान कराए समस्याओं का निदान। स्नान दान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर करें कौन खास उपाय जो जीवन में लाए सदा सुख और समृद्धि। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसा कि आज है स्नान दान पूर्णिमा और आज के दिन पूजा पाठ और दान करने का खास महत्व है, पर इस दिन का ज्योतिषीय महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। पूर्णिमा पूर्णस्य पूर्णमादायम् आदायम् पूर्णः अपूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण ही बचता है। पूर्णिमा से पूर्णिमा घटा दो, पूर्णिमा ही बचेगा, अवशिष्ट में वही बचेगा। 16वीं कला किसी को प्राप्त नहीं है धरती पर। और ये पूर्णिमा बृहस्पति पर है, रोहिणी नक्षत्र पर है। ये वही पूर्णिमा है जिस दिन समुद्र ने आकाश मंडल को स्पर्श किया था। ये वही पूर्णिमा है जिस दिन समुद्र ने द्वारिका को डुबोया था। ये वही पूर्णिमा है जिस दिन जगन्नाथ मंदिर आकाश मंडल को छू लिया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर को स्पर्श नहीं कर पाया। समुद्र अपनी आगोश में नहीं ले पाया, अपनी तरंगों का भी स्पर्श नहीं कर पाया। इस कारण इस पूर्णिमा में दानम तु ज्ञानम अप्रक्षालनम च अस्सामेव पूर्णम और ये मार्ग से सात सत्य पौरुष असीते प्रमोकम अप्रकोपि त्यक्त्वा तैदान युक्त। निर्णय सिंधु के मत में आज रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ चंद्रमा पूर्णत्व को प्राप्त होता है। जो 2 दिन का चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त है। ये वो चंद्रमा जो देवादिदेव मस्तक को सुशोभित करता है। वृष का चंद्रमा जिस पर कोई ग्रहण नहीं लगता। आज के दिन स्नान करने वाला, पूर्णिमा के दिन, और सूर्य को जल देने वाला साल भर किसी भी मुसीबत में फंसेगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, नहीं फंस सकता। क्यों? अरे वक्र चंद्रमयी अग्रसत न राहु। राहु का ग्रहण नहीं लगता दोस्तों। इसलिए आज के दिन किया हुआ स्नान कई वाजपेयी यज्ञों के फल के तादृश होता है। और इतना ही नहीं, स्मरण मौनम गुह्यम ज्ञानम, नदी के तटों पर दिया हुआ अर्घ पुनीत शरीर को ही नहीं करता, आत्मा के भोजन को भी पूर्ण की अवस्था को प्राप्त करा देता है। सब प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया ज्योतिषीय महत्व के बारे में। आज के दिन किया गया दान 100 फलों के बराबर होता है। तो आज के दिन किन चीजों का दान करें और आज के दिन किए गए दान का महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। प्रकट 4 पद धर्म के 4 पैर हैं और कलिमऊ एक प्रधान। लेकिन कलयुग में एक ही मूल है। क्या? जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। गोपनीय रूप से दिया हुआ दान, बिना किसी अपेक्षा के दिया हुआ दान अत्यंत फलित होता है। लेकिन आज के दिन तैले ये तिलम, तेल से युक्त तिल, आम्लम पुनीतात, आंवला,
सहक्षतेयम अन्ना जले तू। जल के समय या तो तिल का दान, या तो आंवले का दान, फलों का दान, और नहीं तो किसी भी अन्न का दान आज पूर्णिमा के दिन वृष के चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में अनेकों प्रकार के फलों को ही नहीं देता, अपितु सद्य विनाश्यति कलुषः, तत्काल मन की कलुषता को समाप्त करता है, ऐसा प्रमाण से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया दान का महत्व क्या है, तो आज के दिन व्रत करने से किन मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बताइए हमारे दर्शकों को। अविरल भक्ति पुनीत है, और जो मांग उसो ले ओ। मांगना है तो अविरल भक्ति, क्योंकि देवादिदेव महादेव के मस्तक पर ये वृष का चंद्रमा, अगर व्यक्ति आज के दिन स्नान के समय अविरल भक्ति प्राप्त करता है तो फिर उससे उसकी सारी मनोकामनाएं इसलिए पूर्ण हो जाती हैं क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सारे गुण तो भक्ति में पहले से ही विद्यमान होते हैं, और अविरल माने तैल धारा तादृशा, बिल्कुल नदी की धारा की तरह जो कभी जिसका प्रवाह न रुके, ऐसी मनोकामना समस्त सिद्धियों को देने वाली होती है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे स्नान दान पूर्णिमा में पूजा पाठ का क्या विशेष महत्व होता है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, बात हो रही है स्नान दान पूर्णिमा की। कहा जाता है आज के दिन गंगा जी में स्नान करना पूरे वर्ष के स्नान के बराबर है। ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व क्या है। बिल्कुल सही कहा ना, क्योंकि मैंने कहा ना, सत्य मौनम गुह्याति ज्ञानम, धर्म की दूसर सत्य समाना। मत करो दान, मत करो स्नान, मत करो पूजा, मत करो कोई आचरण, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि सत्य के समान कोई संसार में कोई धर्म है ही नहीं। आज के दिन अगर व्यक्ति केवल झूठ ना बोले 24 घंटे में, एक भी शब्द झूठ ना बोले, तो 1 करोड़ वर्ष की तपस्या के तादर्श माना गया है वृष के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र पर पड़ने वाला ये पूर्णिमा। त्रिपाठी जी, जैसा कि आज है स्नान दान पूर्णिमा, तो आज के दिन अगर कोई गंगा जी में स्नान ना करके घर में स्नान करे तो क्या उसका फल मिलेगा? देश काल परिस्थिति, ज्योतिष विज्ञान देश काल और परिस्थिति के अनुसार चलता है। आप जहां हैं, जल पाताल लोक से ही आता है, पाताल में भी पाताल गंगा है, पृथ्वी पर सुरसरी है, आकाश में भी गंगा है, आकाश गंगा। इसलिए कोई नदी में स्नान करता है तो 100 में 100 नंबर, समुद्र में स्नान करता है तो 100 में 100 नंबर, कुएं में स्नान करता है तो 100 में 75 नंबर, घर में स्नान करता है तो 100 में 50 नंबर। लेकिन इनको बढ़ा सकते हो। घर में अगर वो स्नान करता है तो फिर वो एक सांस में 100 बार इष्ट का स्मरण कर ले तो नदी के किनारे स्नान माना जाएगा। लेकिन एक बात और कलयुग में बता दूं, कल कर एक पुनीत प्रतापा, बहुत बड़ा प्रभाव इस कलयुग का, कि मानस पुण्य होई नहीं पापा। अगर आप अपने वॉशरूम में भी स्नान कर रहे हैं और वहां स्मरण कर लें कि मैं गंगा के किनारे खड़ा होकर स्नान कर रहा हूं, तो कलयुग का ये प्रभाव है कि ये मान लिया जाएगा कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं और आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन केवल 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 सत्य वचन, और अगर वचन न बोलना हो तो मौन, और अगर मौन भी न रख सकें तो दान, 3 में से एक कोई भी चुन लें। तीनों वाजपेयी यज्ञ के तादृश माना गया है। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया स्नान दान पूर्णिमा के महत्व के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे पहले कॉलर से जुड़ने का। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है। मैं केरावा जागर मंडी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म डेट है 21 नवंबर 1973। मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैंने दूसरे से कर्जा ले रखा, तो कर्जा भी चुका नहीं है। और ये कर्जा कब तक चुकेगा, ठीक चलेगी या नहीं चलेगी? तुला कन्या हस्त
तुला में भी शनि को परमोच्च स्थिति प्राप्त होती है और हस्त और कन्या की आंतरिक गठजोड़ बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। यानी आपने कर्ज भी जो लिया है वो किसी चीज के विस्तार या उन्नयन के लिए, इसलिए कर्ज ये कर्ज के तादृश नहीं है। और मंगल और बुध की युति द्वितीय भाव पर सूर्य की स्थितियां 7 × 21 दूना 42 6, कहाँ ज्यादा कर्जा है, बहुत मैक्सिमम होगा 42 लाख, 4 करोड़ 20 लाख मैक्सिमम लिमिट पर, अन्यथा 6 लाख। इसको उड़ा देंगे आप राहु और वीनस की युति से। चितकबरी गाय कहीं से मिल जाए और शुक्रवार के दिन इसको पत्तल में भोजन दो और उस दिन आप भी पत्तल में भोजन करो, देखो कैसे कर जुड़ता है। आइए जानते हैं हमारे आखिरी कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आकांक्षा उपाध्याय है, इलाहाबाद यूपी से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 3/7/1988 है। जन्म स्थान कानपुर यूपी है। मुझे अपने शादी से शुदा जिंदगी के बारे में पूछना है। मेरे पति से मेरी बिल्कुल नहीं पटती है और अब तो तलाक की भी नौबत आ रही है। कृपया करके कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। प्रणाम। धन कुम सद्विषा वारे ज्योतिष विज्ञान तू न होता, तो ये कौन जानता इन चीजों को। वाह वाह नारद, तुझे भूरी भूरी तुझे बधाई कि तूने इस विज्ञान का जन्मदाता है। लग्न में शनि बैठा है और सप्तम में सूर्य, या लग्न में सूर्य और सप्तम में शनि, तलाक 100% तय। स्वयं ब्रह्मांड नायक राम और सीता का यही तो हुआ। लग्न में गज के श्री योग भगवान राम के था कर्क में ना, ठीक। और सीता का सिंह लग्न में सूर्य था। दोनों को कारकत्व तो सूर्य से मिला है, लेकिन सप्तमेश तो शनि हो गया। जब सप्तमेश शनि हुआ, मकर पर जब शनि का गोचर हुआ, फिर राजीव लोचन राम चले तजी और बाप को राज बटाऊ कि नाई। दरी चदर लपेट लो, तलाक के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे क्या है खास गुरु मंत्र में। कैसे मिलेंगे उत्तम फल, जीवन कैसे होगा सफल, तन मन और आत्मा होगी तृप्त, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कैसे होगी प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 13 दिसंबर और दिन है मंगलवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है वृषभ राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं स्नान दान पूर्णिमा के व्रत से किन फलों की होगी प्राप्ति। मित्रों, आज है स्नान दान पूर्णिमा। कल थी पिशाच मोचनी पूर्णिमा, अर्थात यदि हम बनारस जाकर पिशाच मोचन पर अपना श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करवाते हैं, तो ऐसे समय में पिशाच दोष से, पूर्व जन्म के दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। और आज का जो दिन है, यदि हम किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं, भोजन का दान करते हैं, श्राद्ध आदि भी करते हैं, तो उसमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म का दोष हमारे समाप्त होते हैं। साथ ही आज दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है। इस जयंती को मनाने से भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाने से हमारे मन के अंदर आए हुए कलुषित दोष भी दूर हो जाते हैं। आइए आचार्य राजेश जी से जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन किन उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि के व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। आज खुशखबरी मिलेगी और आपकी योजनाएं सफल होंगी। आज आपका दिन अच्छा हो, भगवान की आराधना करके घर से बाहर जाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव और व्यक्तिगत तरक्की का बहुत अच्छा दिन है। आप अपनी योजनाओं के अनुरूप कार्य करते रहेंगे, सफल जरूर होंगे। आज का दिन का लाभ लेने के लिए सफेद वस्त्र धारण करें।
मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा तालमेल बैठाकर कार्य करना होगा। अपनी जिद पर न अड़ें, थोड़ा सा दूसरे की सुने, बेहतर होगा, तभी आज के दिन का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। आज दिन अच्छा रहे उसके लिए लड्डू गाय को जरूर खिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। दिन बहुत अच्छा है, लाभ भी मिल रहा है, कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उतावलेपन में अपनी बात कह डालते हैं, तो आज उतावलेपन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आज के दिन की शुभता के लिए चांदी की वस्तुएं धारण करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति यदि स्थानांतरण चाहते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है और यही कार्य आप दोपहर के बाद करेंगे। यदि दोपहर से ही इस कार्य का शुभारंभ कर दिया जाए तो परिणाम सायंकाल तक आपके हाथ में होंगे। आज आपका दिन शुभ रहे, भगवान की आराधना करें, एक माला का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। नुकसान की संभावना तो नहीं है, लेकिन जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आज आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति हो, लाल चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और कहीं ना कहीं आप द्विअर्थी बातों में फंसे हुए हैं। दो कामों में एक साथ आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ सब तरफ आपको असफलता मिलेगी। इसके विपरीत किसी एक काम को आप लेते हैं तो उसमें आप सफल होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए एक टारगेट फिक्स करें, वही कार्य शुरू कर दें, दिन सफल होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज मानसिक तनाव पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर उग्रता हो सकती है या कोई आपको चिढ़ा भी सकता है या कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने आ सकता है, जिसको आप पहले से भांपेंगे और आपका उससे तनाव हो सकता है। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए तनाव पर नियंत्रण रखें। धनु राशि। धनुराशि वाले व्यक्ति आज व्यक्तिगत कार्य को प्राथमिकता देंगे और यह सही भी है, उसमें आप सफल भी होंगे। आज के दिन का और अच्छा लाभ लेने के लिए फलों का वितरण किसी भी मंदिर में करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ है, लेकिन यात्राओं भरा है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें धन की कमी आ रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी जीवटता से सभी कार्य संपन्न कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन सफलता निश्चित है। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, उत्तम लाभ के संकेत हैं। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, भगवान की पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों पर आज अर्थ अभाव नहीं होगा, आपके काम बखूबी चलेंगे और बहुत सारी जगह आपको अच्छी सूचनाओं की प्राप्ति होगी या कहीं ना कहीं आपके आभा मंडल में वृद्धि होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें, पुराने वस्त्र नहीं पहने। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।